ओम शांति। 25 मार्च 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई की परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? कौन सी हिम्मत बनाए रखें तो बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं? उत्तर है श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भले कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। माना कल्प पहले भी पवित्रता पर ऐसे ही हंगामे हुए थे। कल्प पहले ही पुरुष समाज को आपत्ति हुई थी। कल्प पहले भी लोगों को लगा था कि ये संस्था घर तोड़ाने के लिए बनाई गई है। कल्प पहले भी लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बनाई थी। मार भी खाई खाने वालों ने, तालों के अंदर बंद भी रहने वालों ने, है ना। जबरदस्ती मुंह के अंदर मांस भी डाला गया। इस धारणा के ऊपर प्रतिज्ञा लेने वालों ने, बहुत कुछ हुआ। लेकिन वो छोटी सी ओम मंडली जिसने इतने सितम सहे, वो आज एक वट वृक्ष बनकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनकर पूरे विश्व के अंदर फैल गया है। लेकिन मूल धारणा तब भी क्या थी? पवित्रता। और आज भी फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो इसलिए डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं, या कोई है जो हमारी बिगड़ी को, किस्मत को बना देगा, उलझी हुई गुत्थी को सुलझा देगा, बिगड़ी बातों को संभाल लेगा? कोई नहीं है। और भोलेनाथ से निराला भी कोई नहीं है। ओम शांति। प्यार से बोलो ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविताएं आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजंती। तो जिनको निश्चय है कि ले रहे हैं, मिल रहा है, तो बाबा ने कहा उन्हों की विजय, हाँ, उन्हों की विजय है ही। जिसको निश्चय होता है वो सत्युग में जरूर जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है, जब से प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते हैं, कहते हैं सब लोग उनको क्या कहते? जल्दी शादी करो, शादी बिगैर काम कैसे चलेगा। भले मनुष्य गीता पढ़ते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं। क्या नहीं समझते गीता से? अब कहाँ शादी की बात और कहाँ बाबा ने बीच में गीता को ले आए।
क्या लिखा हुआ है गीता के अंदर? काम महाशत्रु है। पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों के खर्चे हो रहे हैं सिर्फ मनुष्य आत्माओं को भगवानोवाच गीता सुनाने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा तो भी समझ नहीं आती ना। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो शिव भगवान वाच है, फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है, जिनकी तकदीर में नहीं है वो समझे भी कैसे। जिनकी तकदीर में ज्ञान नहीं है, बाबा ने कहा वो समझते भी नहीं है प्योरिटी की बात को। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना, कितनी हिम्मत चाहिए। बाबा ने तो आज की मुरली में ये बात आएगी या नहीं आएगी वो तो आप देखना, लेकिन बाबा की एक मुरली में ये बात जरूर आई हुई है, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। बाबा ने उस मुरली के अंदर, साकार मुरली ही है, और बाबा ने माताओं को बोला अगर पवित्रता के पीछे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डरना नहीं है। क्या होता है, वो बाहर निकाल देंगे घर से तुमको कि निकल जाओ इस घर से बाहर, नहीं रहना तुमको इस घर में। बाबा ने कहा डरना मत, घबराना मत। कहीं किसी के घर में झाड़ू पोछा कर करके कमा लेना, क्योंकि पेट को कितनी रोटी चाहिए? 2 रोटी चाहिए। भगवान ने मात्र शक्ति को क्या बनाया? शिव शक्ति बनाया। घर छुड़ाने के लिए नहीं, भगाने के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन जो आज ये नवरात्रे चल रहे हैं, कन्या पूजन होते हैं। कन्या का पूजन थोड़ी ना हो रहा है, प्योरिटी का पूजन हो रहा है। जो आत्मा पवित्र है उसकी पूजा होती है, जो पवित्र नहीं है वो पूजा करती है बस। तो सबको लगता है कन्याओं का पूजन हो रहा है, कन्याओं का नहीं हो रहा। वो प्योरिटी का पूजन हो रहा है, प्योरिटी का पूजन हो रहा है। जैसे उस सभा के अंदर जो ये पांडवों और कौरवों की सभा थी ना, जहां पर चीरहरण हो रहा था, तो वहां द्रौपदी का चीरहरण थोड़ी ना हो रहा था, वहां प्योरिटी का चीरहरण हो रहा था। पवित्रता खंडित हो रही थी, कोई स्त्री थोड़ी ना खंडित हो रही थी। लेकिन कहानी के अंदर पवित्रता को बताना था कि पवित्रता कैसे नुकसान में जाती है और पवित्रता की कैसे पूजा होती है। तो उसकी जगह किसको रख दिया? एक स्त्री को रख दिया, क्योंकि पवित्रता फीमेल है इस हिसाब से बोलने में। तो बाबा ने तो यहां तक बोला, और फिर कौन घर से बाहर निकालेगा? खाने के लिए 2 रोटी सबको नहीं चाहिए क्या? वो चली जाएगी तो पकाएगा कौन? लेकिन बाबा ने बहादुर बनना सिखाया, कायर बनना नहीं सिखाया। और जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास थोड़ा सा भी अक्ल या दिमाग होता है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जब अपवित्रता के पीछे भागा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, तो ये तो प्योरिटी की बात है। या भागने, छोड़ने और धोखा देने की तो बात फिर भी नहीं है। तो बाबा ने कहा तुमको क्या बनना? महावीर और महावीरनी। बाकी हाँ, उस समय क्या हुआ था, बड़े बड़े घरों से निकल आए थे, लेकिन किसी की परवाह नहीं की। बाबा ने कहा पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जा करके अपना प्रबंध करो। यहाँ पर भी यज्ञ के अंदर रहना है तो रहो, नहीं तो अपना अपना जा करके जाओ। अपने घर में जाना है कि शादी कराना है, जो करना है वो करो। लेकिन इतनी हिम्मत तो चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा?
मायूस हुआ देखा। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया था। नथिंग न्यू। ये तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की बात क्या है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं हमारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी बात में डरो मत। विदेश के अंदर नैरोबी में दीदी रहते हैं, वेदांती दीदी, तो उनके भी अनुभव आ रहे हैं। उन्होंने एक अनुभव में क्या बताया, वो कहते हैं मेरे पास बाबा के एक अनुभव नहीं, ना जाने कितने सारे अनुभूतियां हैं। एक भाई आया बंदूक लेकर के दीदी के सामने, और क्यों, यही बात कि भाई आपने मेरी माँ को तो पूरा ज्ञान में ले लिया है, ऐसे ऐसे करके क्यों आपने उनको सेंटर पर बुलाया, मतलब मुरली क्लास के लिए, सिर्फ मुरली क्लास की बात हो रही है यहाँ पे। तो दीदी ने बोला तो फिर मना कर दो अपनी माँ को, ना आए यहाँ पर, हम तो नहीं कहते आने के लिए, या पकड़ के तो लाया नहीं जाता यहाँ पर किसी को, तो अपनी माँ को कह दो मत आए। तो वो कहते कि नहीं मैं तो गोली ही मारूंगा। तो दीदी ने बोला मार दो, आपके सामने खड़े हैं, चला दो गोली। और उसी पल उस भाई को उनके अंदर साक्षात्कार हो गया इष्ट देवी का। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं कोई भी बात में डरो नहीं। कहते भी है ना, सांझ को कोई, अगर आप सच्चे हो तो गोली के आगे खड़े हो जाओ, किसी के भी आगे खड़े हो जाओ, उसको आपके साक्षात्कार हो जाएंगे, उसकी बुद्धि पलट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। जैसे मम्मा का की तस्वीर अभी हमारे सामने है। जब पहली पहली दफा मम्मा को कोर्ट में गए थे मम्मा बाबा के पक्ष से, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि इसके गीता के ऊपर हाथ रख करके कसम उठाओ कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगी। और दूसरी बात कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ करके अब जो भी बातें कहने वाली हूँ वो कहने वाली हूँ। तो मम्मा ने आगे से बोला कि मैं तो नहीं समझती ईश्वर हाजिर नाजिर है, मैं तो ये जरूर कह सकती हूँ जज साहब कि आप हाजिर नाजिर हो, आप हो यहाँ पर, लेकिन ईश्वर तो हाजिर नाजिर नहीं है। तो वो कहते मैं तो नहीं खाती कसम कि ईश्वर हाजिर नाजिर है। तो तो जज आर्ग्यूमेंट चल रही है, मम्मा भी अपने सांच के ऊपर खड़े हैं, सत्य के ऊपर खड़े हैं। और फिर पुलिस वालों को कहता है जज कि इसको हथकड़ी लगाओ और कारागार में डालो, कि भाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर के जज का कहना नहीं मान रहे हैं, तो फिर अब बस हो गया कि कोई डिस्कशन नहीं करना। मम्मा ने आगे से कुछ भी नहीं बोला, वो तो खड़े थे कि आओ और बांधो और ले जाओ। लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाले आगे आते हैं मम्मा की तरफ, और मम्मा भी एकदम निश्चिंत होकर अपने स्वमान में ही तो खड़ी हैं, इतने में जज की बुद्धि घूम जाती है। जज कहता है कि चलो छोड़ो, अब हमको आपसे ये प्रश्न पूछने, अब ये बातें बताओ, आपकी संस्था में ऐसे ऐसे ऐसे। तो बातें और शुरू हो गई, और फिर मम्मा वो जीत करके आए, माना तालियां बजी पूरे कोर्ट के अंदर। तो सांच को कोई आंच, बुद्धिवानों की बुद्धि सामने वाले की बुद्धि पलट देगा, क्योंकि सामने वाला भी एक आत्मा है, परमात्मा नहीं है। कितना भी महान हो या कितना भी शक्तिवान हो, भगवान के आगे नहीं है। लेकिन लेकिन पहले क्या चाहिए, सत्यता चाहिए, सच्चाई चाहिए। डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, और ये भी निशानी है, द्रौपदी को नग्न करते थे। बाप 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी। बाबा ने कहा बननी ही है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को छोड़ना पड़ता है। नई गोल्डन एज, पुरानी आयरन एज दुनिया सदैव तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है ये कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ।
तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है। ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हैं ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है, बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति में भी श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं। क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भभका देखो कितना है, ये है पिछाड़ी का भभका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां ये विमान आदि सब थे, अब तो सब गुम हो गए हैं, फिर इस समय सब निकलते हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं, तो जो सीखने वाले हैं वो संस्कार ले जाएंगे और फिर वहां आकर के विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं, ये साइंस फिर तुमको वहां काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है और वहां सुख के लिए होगी। तो इसलिए ये जो बहनें सबको ज्ञान सुना रही है, या बाबा के बच्चे जो सभी वर्ग वालों की सेवाएं कर रहे हैं, जिसके अंदर ये साइंटिस्ट और ये इंजीनियर और ये सब लोग आते हैं, तो ये बाबा के रेगुलर बच्चे तो शायद ना बने, बनते भी हैं लेकिन शायद ना बने, लेकिन ये सहयोगी बनते हैं, यज्ञ के अंदर भावना वाले बनते हैं। तो इसका रिटर्न इनको क्या मिलता है, बाबा ने कहा आगे वाली दुनिया के लिए हम अपना प्रबंध कर लेते। अभी स्थापना तो हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़ी कोई जानता है कि भगवान आया हुआ है। भगवान आया हुआ है ना, पता है यहाँ पर सभी को, पता है ना। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। बाबा ने कहा करके क्या होगा, गाली देंगे, और गाली भी किसको मिलेगी, वो जो माता पवित्र रह रही है उसको थोड़ी ना मिलेगी, गाली ब्रह्मा कुमारियों को मिलेंगी कि जब से ये उनके पास गई है तब से इनका दिमाग खराब हो गया। या संस्था को मिलेगी, जब से ये ओम शांति में गए हैं तब से ये कह रही है शादी नहीं करानी, तब से ये कह रहा है घर का लड़का शादी नहीं करानी। तो गाली भी मिलेगी तो किनको मिलेगी, संस्था को, आपकी टीचर को, या ये जो फोटो में दिख रहे हैं उनके हिसाब से पुरुष ब्रह्मा कुमारियों के गुरु, इनको। तो बाबा ने कहा गाली तो है, इससे ज्यादा तो बोलो कुछ नहीं है। तो सुन सकते हैं गालियां, सुन रहे हैं। तो घर गृहस्थ में रहना है और कमल फूल की तरह। माताएं शादी में जाती हैं, सब 56 प्रकार के व्यंजन खा रहे, 56 से भी ज्यादा खा रहे होंगे, लेकिन वो कहते हैं मुझे दे दो कोई रसोई, कहीं पर मैं अपने कोई रोटी सब्जी बना लूं, कुछ तो कर लूं, कुछ तो ढूंढ लूं, कहीं तो मिल जाए। 1 दिन की बात, 2 दिन की बात, सप्ताह के लिए भी वो ऐसे रह रही है। उस आत्मा को गाली मिलेगी ना, तो उसके गले के अंदर भगवान उसको माला पहनाएंगे, उसको भी और उसकी टीचर को भी, कि उसका कहना तो माना वहां जा करके। तो बढ़िया है, ऐसी गालियां क्या कमाल की गालियां हैं जो बिना पुरुषार्थ के हमारे गले में क्या आ जाए, माला आ जाए। तो लेकिन इसमें क्या दिखानी पड़ती है, बहादुरी दिखानी पड़ती है। और 2-4 तानों से बचने के लिए क्या सोचते, क्या छोड़ो, खा लेते हैं कोई बात नहीं, कर लेते हैं कोई बात नहीं, जाते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा प्रदर्शन शरीर का कर देते हैं कोई बात नहीं भाई, क्या 2 दिन की बात है। लेकिन 2 दिन के अंदर चाट कहाँ चला जाता है, वो जो अभी तक टिक
टिक टिक हो रहा था ना, अब आत्मा कहेगी लेकिन अभी तक तो सब बढ़िया था, बस एक बार ही ऐसा हो गया, बस एक बार ही ऐसा हो गया। तो इसमें क्या चाहिए? इसमें बहादुरी चाहिए। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली है। श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं, अब श्री कृष्ण तो गाली नहीं खा सकता, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है वो फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो नहीं सकता। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते रहते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में 84 फीचर्स वाले जन्म लिए हैं और वही लेंगे। बाबा ने कहा, अब तुम जानते हो, यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि को अभी ताला लगा हुआ है, ये है नई बात। बाबा भी नया है तो बातें भी, बाबा भी नया तो बातें भी कैसी है? नहीं है। ये बातें किसी के समझ में जल्दी नहीं आती, जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। हिलने का मतलब होता है, जैसे सीता को तूफान आया, सीता माता को कौन सा तूफान आया कि वो दे रही थी भिक्षा अंदर से ही, फिर भी दे रही थी भिक्षा अंदर से ही, फिर भी दे रही थी भिक्षा अंदर से ही, लेकिन जो बाहर खड़ा था ब्राह्मण रूप रच करके, वो कह रहा था, उनको बाहर लाने के लिए थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं, प्रोत्साहित कर रहा था या थोड़ा ज्यादा ऐसे कर रहा था। तो उसने आगे से प्रयत्न करा था ना, तो उसने आगे से क्या बोल दिया कि घर घर के आगे आए हुए ब्राह्मण को अगर आप बाहर आकर के नहीं दे सकती तो ये तो ब्राह्मण देवता का अपमान है। तो इतने में उसका संकल्प, सीता माता का संकल्प हिल गया। हिल गया तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, ब्राह्मण ही तो है, लक्ष्मण भी यहाँ पर तो नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैर आगे करके दे ही देती हूँ। थोड़ा सा क्या, इतना सा अंगूठा आगे गया, इतने में रावण अपने साथ ले गया। तो गलती किसकी थी? स्वयं आत्मा की। वो सीता माता कौन है? वहां पर आत्मा का प्रतीक है, और रियल के सीता माता तो बहुत महान। तो बाबा ने कहा तूफान आए, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला, ऐसा नहीं हिले। अब वो अवस्था हो न सके लेकिन होनी जरूर है। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वो अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश होना ही है, सतयुग में एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस, मतलब सब एक हो जाएं, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसी को पता नहीं, राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर उनको राय दी जाती है। एक को कोई बात कह दी, दूसरे ने सुन ली वहां पर, तो वो ये ना समझे कि दीदी उनको भी ये कह रहे थे, मेरे लिए भी यही है। उन्होंने पूछा है आगे, इसलिए उनको ये राय दी जा रही है, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी पूरी परिस्थिति बताई है। आप भी अपनी पूरी परिस्थिति बताओ, फिर आपको अलग राय मिलेगी शायद, या फिर वही मिल जाएगी। बाबा उसकी बात कह रहे हैं, नब्ज देख करके उसी अनुसार राय दी जाती है। और बाबा ने एक इंसिडेंट बताया। बाबा ने भी बच्चे को कहा, अगर शादी करनी है तो जाकर करो। किसके बच्चे को? बाबा ने बच्चे को कहा, शादी करनी है तो जाकर करो। खुद के बच्चे को बोला जो पहले से ही शादीशुदा था। तो हर एक की, और बाबा ने कहा, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा, तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते, बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? अब सुनना बाबा का उत्तर, अरे ये भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाओ जाकर शादी करो।
समझे इस बात को? अगर पूछ रहे हैं कि बाबा आप बताओ क्या करूं, तो ये उस शराबी की हालत है, ये उस सिगरेट पीने वाले की हालत है, ये ये उस ड्रग्स नशा लेने वाले की आदत है, जो बस ये उम्मीद कर रहा है कि आगे से डॉक्टर बोल दे कि कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लो, आपको मैं छूट देता हूँ। तो बाबा ने कहा ये बात भी क्यों पूछी? क्योंकि जो पवित्र रहना चाहता है वो पूछता नहीं है कि मैं क्या करूं, संबंधी मेरे को घर से निकाल रहे हैं। बाबा ने कहा अगर नहीं रह सकते हो तो जाओ, जाकर शादी करो, अच्छा समझो किसी की सगाई हुई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं कि ये पति तुम्हारा गुरु है, अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तो मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, तो लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं होता। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना ही पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं। भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना कि लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहाँ से निकली? ये आदत निकली है भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बातें नहीं होती हैं, इसलिए अब किसी को प्योरिटी की अच्छी बातें बताओ ना, तो कहते हैं देवी देवता भी तो ऐसे ही थे। तो देवी देवताओं ने तो असुरों का नाश किया था। आप जा करके किसी क्रिमिनल को पकड़वा के देखो तो आगे से तो रफू चक्कर हो जाते, भाई किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी अपने को, अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। तो फिर देवता की उन कामों में तो कॉपी कर ली, महान कामों में पहाड़ उठा के दिखाओ हनुमान जी की तरह, कृष्ण जी की तरह। हनुमान जी ने तो हथेली में उठाया, कृष्ण ने तो इस छोटी सी अंगुली पर उठाया। तो कहते ये तो लीलाधर की चालाक चालाक दुनिया ऐसे है। लेकिन बाबा ने अपनी बच्चियों को भी शिव शक्ति बनाया है। ब्रह्मा कुमारियों के पास भी मम्मा की ऐसी ट्रेनिंग होती है, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की ऐसी ऊर्जा होती है कि सामने वाला ये बात समझ जाता है कि हम अपने आप को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं और हम अपने आगे वाली पीढ़ी को भी कितने बड़े धोखे में रख रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि देवता असल में चीज क्या थे। इसके लिए ये संस्था ये जो हमें बताती है कि हमारे श्री कृष्ण कैसे थे, हमारे महावीर, हनुमान, देवी देवता कैसे थे, इससे पहले थोड़ी ना पता होता है। बाबा ने कहा ये आदतें कहाँ से निकली है? सारी इन चित्रों से। बाकी सत्युग में ऐसी कोई बात नहीं होती है। नारायण ध्यान से सुनना, नारायण कभी थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी? बताओ, सत्युग में भी इतना थकते थे कि पत्नी को पांव दबाने पड़े, तो फिर सत्युग और कलयुग में क्या अंतर हुआ? जबकि वहां तो तन मन धन कोई भी प्रकार का तनाव नहीं होता है। बाबा ने कहा नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएंगी? थकावट की तो बात हो ना सके, ये तो दुख की बात हो जाती है ना, वहां दुख दर्द कहाँ से आया? तो बाबा कहते, फिर बाबा ने क्या स्टेप उठाया था हैदराबाद के अंदर अपने घर में? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र उड़ा दिया कि मुझे नहीं देखना कि लक्ष्मी नारायण के पांव दाब रही है। ऐसा पुरुष भी कोई धरती पर नहीं हो सकता जिसको स्त्री जाति के लिए इतना रहम हो अंदर में। तो बाबा जब भी किसी के लिए ऐसा देखते थे तो बाबा को बहुत अच्छा नहीं लगता था। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए, डाडे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला।
वही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको सुना देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते भी हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख, ये ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। भगवान ने तुमको आकर एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? महावीर बनना है, हिम्मत रखनी है, बहादुर बनना है, किसी भी पवित्रता की बात में डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय किसी की परवाह नहीं करनी, बस कथाओं को कॉपी करना है, अच्छी अच्छी कथाओं को। प्रहलाद को कॉपी करके देखो, 5 साल के ध्रुव को कॉपी करके देख लो। 5 साल के ध्रुव ने जो कर दिया 50 साल का इंसान नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, है ना? तो परवाह किसकी करनी है? एक भगवान की। प्रायोरिटी इंग्लिश में बोलते प्रायोरिटी, हिंदी में बोलते प्राथमिकता। घर को हमें छोड़ना नहीं। हमारे तो ऐसा जीवन में यहाँ पर एक भी नहीं बैठा मेरी आंखों के सामने जिसको घर वाले कहें तो निकल जाए या ये हो जाए। ना ऐसा हुआ ना ऐसा होगा। हुआ है होने वालों के लिए, उन्होंने अपनी परीक्षाएं पार कर लिया, वो बाबा के आगे आराम से बैठे हैं। अब वही घर वाले कहते हैं कि क्यों घर बैठे हुए, जाओ, आज गए नहीं मुरली क्लास में। तो किसी भी बात में तो परवाह किसकी? तो प्राथमिकता किस बात की रखनी है? परिवार में रहना है, कमाना है, पढ़ाना है, बढ़िया बनाना है, बढ़िया खिलाना है, फंक्शन में जाना है, लोगों को घर भी इनवाइट करना है, जो करना है वो करो, किसी भी बात के लिए मना नहीं है। लेकिन बाबा की क्लास को मिस करके फिर वो काम करना रॉन्ग। बाबा की सेवा को मिस करके फिर वो काम करना रॉन्ग। बाबा के पास हाजिरी लगाना मिस करके फिर उन्हों को खुश करना, ये क्या हो जाता है? ये रॉन्ग है। हर काम में हमारे लिए प्रथम कौन है? प्रथम भगवान, पहला भगवान। हर चीज में पहला हिस्सा भगवान का। ऐसा नहीं सारा सामान चट करने के बाद याद आया अरे शिव बाबा अगली बारी ध्यान रखूंगी। सबको कार्ड बांटने के बाद लास्ट में याद आया अल्लाह शिव बाबा तो रह गए, चलो सब मंदिरों में तो जाए, अब शिव बाबा के पास भी जाते हैं। ऐसे कैसे रह गया शिव बाबा? जब खाते हैं तो पहले याद आना चाहिए बाबा का घर। जब पहनते हैं तो पहले याद आना चाहिए बाबा का घर। जब रिश्ता निभाते हैं, नया रिश्ता जोड़ते हैं, तो पहले कौन याद आना चाहिए? बाबा। इसमें तो याद आ जाता है कि बाबा चलो आपको ही करना है। निभाना, प्यार करना भी है और प्यार को निभाना। करने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, लेकिन निभाने में
निभाने में। आज की अव्यक्त मूल्य अब सुनोगे 5/12/84 की। तो बाबा ने फिर से बोला कि बाप चतुर है तो बच्चे क्या समझते हैं, खुद को बहुत ज्यादा चतुर सुजान समझते हैं, चतुराई करते हैं। तो इसके लिए हमको पहले नंबर में किसको रखना चाहिए। और जो आत्मा ये हिम्मत करती है ना, उसको फिर कोई भी आत्मा कुछ भी नहीं कहती है, धीरे धीरे रास्ते बन जाते हैं। तो धारणा के लिए पहला पॉइंट है, पहला सार है आज का, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। कौन से बाप समान? जैसे ब्रह्मा बाबा, ध्यान देना सभी माता पिता यहाँ बैठे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों का रचता था, गृहस्थी का रचता था, तो इन्होंने पहला काम क्या किया, अपनी गृहस्थी को पवित्र बनाया। ठीक है, तो हमको भी क्या करना है, ब्रह्मा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है कि मुझे भी मेरी फैमिली को प्रभु अर्पण करना है, बाप पर पूरा वारी जाना है और फिर शिव बाबा पर पूरा वारी जाना है। दूसरा, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। वरदान है आज का, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव, सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। बाबा ने कहा जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लेते। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। समस्या आती है, वो आत्मा और ऊपर हो जाती है, फिर समस्या आती है, फिर वो आत्मा और फेमस हो जाती है, थोड़ी और समस्या आती है, वो आत्मा और शक्तिशाली हो जाती है, थोड़ी और समस्या आती है और उस आत्मा में और ज्यादा अथॉरिटी आ जाती है। समस्याएं उनके लिए किनके लिए? शक्तिशाली आत्माओं के लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। बहुत अच्छा ये बाबा का महावाक्य है। अनुभवी आत्माएं जो होती है ना, उनको हर समस्या कैसी लगती है, तो जानी पहचानी है, वो ऐसे ही हुआ था, अभी आगे ऐसे होने वाला, पहले ही ढंग से कर दो तो बात समझ जाए। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी भी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। और आज भी मम्मा की मुरली आई है और मम्मा की मुरली का टाइटल है परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। तो दो बातें होती है, एक होता है व्यवहार, दूसरा होता है परमार्थ, ये जो सेवा के जीवन है। तो जब हम परमार्थ पर होते हैं तो व्यवहार अपने आप सिद्ध हो जाता है। सुनते हैं मम्मा क्या कहती हैं। भगवानुवाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर के रहती है। ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन वांछित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन वांछित सुख ना मिलने के कारण मनुष्य को दुख शांति प्राप्त होती रहती है। सतयुग में तो ये प्रकृति बाअदब रहती है, कायदे पर आज्ञा पर रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। मम्मा ने कहा, इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए का खर्च करते हैं। तो ये क्या फर्क है? जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उन्होंने यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन कितना होता है। वो निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब तो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले
विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार में लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। पहले पहले घरों की कल्चर अलग होती थी। पहले घरों में क्या होता था, सबको पूजा करनी पड़ेगी, सबको ये घर के जो मंत्र और जो भी उनकी फैमिली के हिसाब से होता है करना ही पड़ेगा, सबको मंदिर जाना ही पड़ेगा, सबको साधु संतों के पास पहुंचना ही पड़ेगा, सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, रात को सोने से पहले भी, सुबह उठने के बाद भी, है ना। चाहे बच्चे 8th की बोर्ड हो, 10th की बोर्ड हो, 12th की बोर्ड हो, हम लोगों ने ऐसा ही किया है। जब समाइक लेनी होती है बिठाते थे तो लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ करना है, साल में एक दिन कोई उपवास या तपस्या तो वो करनी है तो करनी है, ऐसा होता था। ये तो अभी की बातें हैं, लेकिन उससे भी पीछे 20, 25, 30, 40 साल पीछे जाओ तो भी ऐसा ही था। अब धीरे धीरे क्या हो गया, फैमिली का कल्चर, कोई बुरा नहीं मानना, लेकिन अब हो क्या गया है, अगर किसी को कहेंगे आज रविवार है, बच्चों को क्लास में ले आओ आज, तो कहते दीदी एक ही तो दिन है संडे का, सोने के लिए सोने दो उनको। परमार्थ करने के लिए उनको डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना, सही कह रहे हैं। कहीं सेवा करनी होती है तो कहते हैं नहीं नहीं हमारे बच्चे नाजुक है, इनको चोट ना लग जाए, इनका कुछ ना हो जाए भाई, इनका कोई शरीर में नुकसान ना हो जाए। परमार्थ करने देने के लिए जो दिल है वो भी कैसी हो गई, छोटी हो गई है। और फिर सारा दिन भगवान के आगे मंदिरों में इधर उधर बैठ करके बोलते हैं, हे भगवान इसका मोबाइल छुड़ा दो, हे भगवान इसकी टीवी छुड़ा दो, हे भगवान इसके ये बुरे दोस्त छुड़ा दो, हे भगवान हे भगवान। भगवान ऐसे फ्री फंड में छुड़ा देगा? हमारे और आपके कैसे छुड़ाए? क्योंकि हमने अपने दिनचर्या का हिस्सा अपने मम्मी पापा के अनुसार चलाया था, और हमारे माँ बाप भी अच्छे थे जो कहते थे करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद करते थे और लगाते थे, वहां जाना पड़ेगा। मैं मंदिर में नहीं जा रही, तुम्हें जाना पड़ेगा। अभी मैं सेंटर पर नहीं आ रही, तुम्हें जाना पड़ेगा मेरी जगह मुरली सुनने के लिए। ऐसा कौन होता है? लेकिन ये तो मंदिरों का भी मंदिर है, तीर्थों का भी तीर्थ है, होना तो यही चाहिए ना। लेकिन अभी कहते हैं उनको नहीं डिस्टर्ब करना। शिवरात्रि चल रही है, घरों के अंदर सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। इसलिए परमार्थ कहाँ रह गया, व्यवहार कहाँ आ गया, सब उल्टा हो गया। इसके लिए डिस्टर्ब करो, परमार्थ के कार्य के लिए उनको डिस्टर्ब करो, क्योंकि उनके अंदर एक संस्कार आएंगे, एक ऊर्जा आएगी, एक ताकत आएगी, एक पुण्य कर्म जागेगा, और फिर वो व्यवहार भी करेंगे ना किसी से, तो लोगों को लगेगा अरे तो सेवा कर रहे हैं। वो दोस्त दोस्त से बात करेगा, लोगों को लगेगा ये बात थोड़ी ना कर रहा है लड़का लड़के से, ये तो सेवा कर रहा है, सेवा। समझते हैं हम इन बातों को? तो इसके लिए ये बहुत जो बड़े होते हैं, मतलब मम्मी पापा, इनों के भी दिमाग में क्या रहता है, हम कर लेंगे, इनको नहीं परेशान करते। इसके लिए भुगतना फिर किसको पड़ता है आगे जाके बुढ़ापे में? फिर खुद को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहां से सब कुछ देने का प्रयत्न 2 हाथों से नहीं 10 हाथों से किया था, लेकिन यहां से भी कुछ देना है वो प्रयत्न तो किया ही नहीं। वो तो सोचते थे कोई बात नहीं, होता रहेगा, बड़े तो हैं, अभी तो बच्चे हैं, बच्चे हैं। और गवर्नमेंट कह रही है बच्चे है ही नहीं, 8 साल के जवान है, 9 साल के जवान है, 10 साल के जवान है। वो बातें हमको पल्ले नहीं पड़ रही और क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मम्मा इस नवरात्रे में हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि परमार्थ को भूल करके केवल व्यवहार की तरफ लग गए हैं, इसलिए रिजल्ट उल्टी हो गई है। तो इसलिए लोगों के साथ निभाना जितना जरूरी है, उतना आध्यात्मिक होना भी जरूरी है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपने जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, ध्यान देना, और बाद में चाहिए व्यवहार। पहले आत्मा के लिए कुछ कर लो, फिर उसके बाद संसार के लिए, पेट के लिए सब कुछ करूंगा। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे। तो जिसको चाहिए मेरे दिन के 24 घंटे सिद्ध होने चाहिए,
उनको दिन के 1 घंटे के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा। मम्मा ने कहा ओम शांति। और ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लेकर के आता है, उसे विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी, यहाँ से मेरे को इलाज बढ़िया दवाई लग जाएगी। वैसे डॉक्टर कितना भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है ना तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबको फेथ हो जाए कि हम यहाँ पहुंचे हैं ना, तो अवश्य ही हमें कोई ना कोई प्राप्ति होगी। लोग कह देते हैं ना कि आप वहां चले गए ना, बस अब आपका बढ़िया ही बढ़िया होगा। तो बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उस स्थान के अंदर क्या हो जाता है? फेथ हो जाता है। और इंसान गोली से ज्यादा किससे ठीक हो जाता है? विश्वास है कि उन डॉक्टर ने दवाई दी है ना, बस अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी। ये है आज की मुरली। और आज की मुरली से स्वमान, मैं शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। तो कल से सभी को टेस्ट भी भेज दिए गए हैं, तो सब